तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला दूध के 50 लीटर मिश्रण से 5 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी डाल रहा है, ठीक है। और यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। तो अब बचे हुए दूध की मात्रा हमें बताना है, ठीक है, बचे हुए दूध की मात्रा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल है 50 लीटर दूध और उसमें से जो है 5 लीटर दूध को बाहर निकाला जा रहा है। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, 1/10 का। 1/10 यानी कुल दूध अगर 1 है तो उसमें उसमें से 1 लीटर दूध क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। 1 लीटर दूध बाहर निकल रहा है। तो हमारे पास अनुपात क्या बन रहा है, तो 10 लीटर दूध था स्टार्टिंग में और अब कितना बचेगा, 9 लीटर, क्योंकि 1 लीटर बाहर हो चुका है। और बोल रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार हो रहा है। तो इसको हम लोग 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 100, 10 × 10 हो गया 100 और 9×81, ठीक है। यानी कुल अगर 100 लीटर दूध है तो उसमें से 81 अभी बचा हुआ है। 100 लीटर दूध में 81 लीटर बचा हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लीटर दूध था, तो 50 लीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 50 लीटर दूध है। तो इस 100 का मान कितना हो जाएगा, 50। 100 का मान हो जाएगा 50, यानी क्या किया इसमें, डिवाइड 2, यानी 2 का भाग लगाए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचा हुआ दूध। तो 81 में 2 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा, 40.5। तो ये हो जाएगा हमारा बचा हुआ दूध, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 40.5। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 80 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर, यानी हमसे रेट पूछ रहा है, रेट परसेंटेज का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 2 वर्ष की यहाँ पे बात हो रहा है। तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है CI और SI का फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI का फॉर्मूला ये होता है PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर। और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर है हमारे पास, सॉरी 800 नहीं है, अंतर है हमारे पास 80 और P का मान दिया हुआ है 2,000। और रेट हमें निकालना है तो रेट को रेट रहने देते हैं। और बाय में है 100 का स्क्वायर, यानी 100 × 100। इसको कटा लेंगे तो 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा और 2 से यहाँ पे 40 बार में, ठीक है। तो R² बराबर कितना हो जाएगा, तो R² बराबर हमारा आ जाएगा 400, ठीक है। ये 10 चला जाएगा यहाँ पे, तो R² बराबर आ गया 400। तो रेट कितना आ जाएगा, तो रेट को इसको कर लेंगे √400 और √400 कितना मान देगा, तो 20%। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 20%। और अगर 3 साल के लिए बात करें तो 3 साल का भी फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 3 साल के लिए बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो CI माइनस SI बराबर होता है PR² ब्रैकेट 300 प्लस R और बाय में आ जाता है 100 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 3 साल के लिए और ऊपर आपको बताया 2 साल के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 420 के गुणनखंडों की संख्या, 420 के गुणनखंडों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो 420 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी टुकड़ा करेंगे। तो 2 से डिवाइड लाइन कितना हो जाएगा, 210। फिर 2 से करेंगे 105। अब 3 से करेंगे 35 और फिर 5 से करेंगे तो 7, 5 से 7 बार में। तो इसका टुकड़ा जो बना उसको हम लोग पावर के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है, पावर में उसको लिख लेंगे। तो 2 का हम लोग को 2 दिख रहा है ना। तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 एक ही है तो 3 पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 भी एक ही है तो 5 पे पावर 1, और 7 भी यहाँ पर एक ही आया है तो 7 पे पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें अगर गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी पावर दिया हुआ है, जो भी पावर है यहाँ पे, उसको 1 ऐड करके लिखेंगे, 1 एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है तो इसको लिख लेंगे 3, फिर आगे है 1 तो इसको 2, सब में 1 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। सॉरी यहाँ पे इंटू करेंगे, इसमें इंटू होता है।
यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। इस सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है 24। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 24 गुणनखंडों की संख्या। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, tan 315 डिग्री का मान निकालना है। tan 315, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस तरह से चतुर्थांश ले लेंगे। यहाँ पता है आपको क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 डिग्री और वापस 0 डिग्री के पास पहुँचते हैं तो वो 360 डिग्री, ठीक है, ऐसा होता है। इसमें याद रखना है आप लोग को एक्स, क्या याद रखेंगे, ACTS, ACTS एक्स। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा सी, टी और एस। ए से मतलब हुआ ऑल, सी से मतलब हो जाएगा कॉस और इसका उल्टा सेक, ठीक है, और टी से मतलब हो जाएगा क्या, टेन और इसका उल्टा कॉट, और एस से पता है आपको साइन और कॉसेक, ठीक है। तो ये सब चतुर्थांश में क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ बोल रहा है tan 315 डिग्री, तो tan 315 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 315 को लिख सकते हैं 360 माइनस 45, ठीक है, 360 माइनस 45 करेंगे तो मिलेगा tan 315 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 360 जो है ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, यानी 90 का ये क्या है, एक प्राइम मल्टीपल है, 90 का एक प्राइम मल्टीपल है। तो प्राइम मल्टीपल जब रहे तो ये 10 जो है 10 ही लिखा जाएगा, 10 जो है 10 ही लिखा जाएगा। और यदि ऑड मल्टीपल होता, यानी जैसे 270 रहता तो 90 इंटू 3 लिखते, तो ऑड मल्टीपल में 10 चेंज होता किसमें, कॉट में, 10 चेंज हो जाता है कॉट में, साइन कॉस में और सेक कॉसेक में, तो इस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पे तो ये क्या है, प्राइम मल्टीपल है, इसलिए 10 जो है 10 में ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री। और यहाँ पे देखना है कि अब हम लोग को प्लस और माइनस लगाना है, तो tan 360 माइनस 45। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, 360 माइनस 45, तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने 360 है, तो माइनस करना है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसी वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आया है, 10 आया है, तो 10 में क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आगे हम लोग लगा देंगे माइनस tan 45, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू पता है 1 और आगे है माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, -1। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है, समांतर माध्य। अगर दो संख्या दी हो और उसका समांतर माध्य पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला बनता है a+b/2। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 7, ठीक है। तो यहाँ से a+b का मान कितना आ जाएगा, a+b हो जाएगा 14, ये 2 चला जाएगा उधर, तो a+b आ जाएगा 14। और आगे बोल रहा है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य होता है √ab। अगर दो संख्या ले ले ab तो इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √ab। इसका मान दिया हुआ है 2√10, ठीक है। आगे देखते हैं, और रूट को अगर उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2√10 का होल स्क्वायर, 2√10 का होल स्क्वायर, ये कितना वैल्यू देगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दंग 10। तो ए बी का मान आ गया हमारे पास 40। ऊपर a+b का मान आया था 14 और नीचे ए बी का मान है 40। तो अब हमें ऑप्शन से इसमें चेक करना है कि किस दो संख्याओं को चेक जोड़ने पर 14 मिल जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर 40 मिल जाए। तो ऑप्शन में यदि हम लोग नज़र डालें तो ऐसा हम लोग को सिर्फ एक ही ऑप्शन पे मिल रहा है। देखिए ऑप्शन को, कि उसको जोड़ने पे 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाए। तो यहाँ ऑप्शन यदि बी को देखें तो 10 और 4 जोड़ लेंगे तो 14 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, 4 और 10। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है,
एक वस्तु 20% की हानि पर 2400 रुपये में बेची जाती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 20% का हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट का मान दिया हुआ है इसमें 20, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100, 20/100, 20/100 कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। यहाँ पे कहने का मतलब ये जो 5 है ये हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी, और एक जो हो रहा है यही हमारा लॉस हो रहा है यानी हानि। ठीक है, एक हमारा लॉस हो रहा है, तो 5 रुपये का सामान अगर 1 रुपये के लॉस पर बेचा जा रहा है, यानी उसका एसपी कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 4 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का, और यही 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2400 रुपये, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 2400 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 600 रुपया, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 600 रुपया, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 600 में इसमें गुना कर देंगे, यानी 5 यूनिट है तो 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 गुना 5 यानी 3000। ठीक है, 3000 का क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा 5 गुना 600 कर देंगे तो सीपी का मान आ जाएगा 3000 रुपया। तो अब हमें सीपी पता है और आगे बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट करना है, तो अब हम लोग आराम से इसका एसपी निकाल सकते हैं, यानी 3000 रुपये पे हम लोग को 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब आगे निकाल लेंगे उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो सीपी है 3000 रुपये और उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 120/100, ये 0000 कट गया, 12 36, यानी 3600 रुपये क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट, ये एसपी हो जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3600 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 6/25, यानी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 6/25, ये 25 किसको डिनोट कर रहा है, तो मूलधन को। ठीक है, 25 डिनोट कर रहा है मूलधन को और 6 किसको डिनोट कर रहा है, ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। और यहाँ पे हमारे पास मूलधन का एक्चुअल मान दिया हुआ है 8750 रुपये, यानी 25 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है सवाल में, कितना, 8750 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 25 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 25 तिया 75, बचा उधर 12, 125, कितना आ जाएगा, 350, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 350 रुपया। तो हम लोग यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज कितना है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 350 से, तो हमारे पास आ जाएगा ब्याज, यानी SI कितना हो जाएगा, 350 गुना 6। तो अब हमें साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है और रेट भी पता है 8%। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ दिख ही रहा है और ये मूलधन पता है, यहाँ रेट भी पता है। तो चलिए अब हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं आराम से। टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो SI हमारा कितना आया था ऊपर में, तो SI अभी अभी ऊपर निकाले, 350 गुना 6 निकाले थे और इंटू 100, और बाय में मूलधन कितना है 8750 और गुना दर है 8%, तो इसको हम लोग कटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कटाते हैं, ये कटा लेंगे 4 से, 4 दूना 8, ये 4 से कट जाएगा 25, इसको कटा लेते हैं। अब ये 1 0 कट जाएगा और ये 35 को इससे कटाएंगे तो 25 बार में ये कट जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक 25 और एक 25 यहाँ से कटा, और 2 से इस 6 को कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया, 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट, 3 साल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 420 मीटर और 244 मीटर लंबी 2 पुलों को
क्रमशः 50 सेकेंड और 34 सेकेंड में पार करती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल। तो इसको देखिए हम लोग बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं सबसे शॉर्ट तरीका इसमें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि 420 मीटर और 244 मीटर, इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों जो दूरी दिया हुआ है इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों पुल के डिस्टेंस तो कितना है, एक है 420 और दूसरा है 244। इसको कर लेंगे माइनस, कितना आ जाएगा, ये आया 6, ये 11, 4 कितना बचेगा यहाँ पे 7, 176। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 176 मीटर। ठीक है, दोनों पुल का। और जो टाइम दिया हुआ है इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 सेकेंड। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस और ये रहा टाइम। तो हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 176 और बटे समय 16। तो कितना बार में ये कटेगा, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, 1 से 123 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। यानी हमसे डिजिट पूछ रहा है, कितना डिजिट का यूज किया गया है संख्या 1 से 123 तक। तो चलिए एक तरफ मैं लिखता हूं संख्या और एक तरफ अंक। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितना संख्या है, साफ साफ दिख रहा है 9 संख्या है। तो 9 संख्या में कितना अंक हो जाएगा, 9 है ना, टोटल 9 अंक हो जाएगा। क्योंकि सब एक एक संख्या वाला है, एक एक अंक वाला है, तो कुल 9 अंक हमसे हमारे पास आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 10 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक, 2 डिजिट वाला में 10 से 99 तक कितना अंक हो जाएगा। तो 99 में 10 माइनस करेंगे तो 89 और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे +1, तो संख्या बनेगा 90। 10 से 99 तक कुल 90 संख्या है और 90 संख्या 2 डिजिट का है, तो 90 गुना 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, ये आया एक 180, यानी 2 अंकों में 180 जो है यूज किया गया है अंक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 100 से कहाँ तक, 123 तक, कि 100 से 123 तक में कितना अंक का यूज किया गया है। तो 100 से 123 में कितना संख्या बनेगा, 24 संख्या। चूँकि यहाँ पे 3 डिजिट वाला है तो 24 गुना इसमें 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 24 तिया 72। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड कर लेंगे, 9, 180 और 72 को। तो 180 और 9 कितना हो जाएगा, 189, और 189 में 72 को ऐड कर लेंगे, तो 189 और प्लस कर लेंगे 72, कितना आ जाएगा, तो 9 2 11 1, तो कितना आ जाएगा, 261। इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 261। ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1:2:3, इस तरह से 200 तक। इसमें पूछ रहा है कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमसे पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या। तो इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 200 में डिवाइड लगाएंगे 5 का, कितना आएगा, 40। फिर 40 में डिवाइड लगाएंगे 5 का, ये आ जाएगा 8। फिर 8 में डिवाइड लगाएंगे 5 का, कितना बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा। तो ये जितना भी हमारा आया इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे, यानी 40, 8 48 और 1 49। तो हमारा शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, 49। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले पर। चलिए आज के लिए यहीं तक था बस। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसे आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।